करे कोई, भरे कोई। नमस्कार, मैं राधा हूँ, बिमला की बड़ी बहन। बिमला को मेरा खूबसूरत वजूद कभी भी एक आंख नहीं भाया, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी, कम सुंदर थी। मैं मानती हूँ कि खूबसूरती देना भगवान के हाथ में है, लेकिन एक अच्छी सीरत बनाना खुद इंसान के हाथ में होता है। मेरी जुबान मीठी थी तो बिमला की कड़वी। अगर मुझ में ठहराव है तो उसमें बहाव। सच में कितना अंतर है हम दोनों के व्यवहार में। रमा, ए रमा, ओहो, यहां बैठी हो। या भाई, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया है। अच्छा, वो कौन सा दिन है जब तुम्हारे दिमाग में कोई घिसा पिटा घटिया आइडिया ना आया हो? अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी हर सोची बात घर की बेहतरी के लिए होती है। जी नहीं, घर की बेहतरी के लिए नहीं, घर की बदतरी के लिए हो जाती है। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं, तुम कभी गलत कहती नहीं हो, लेकिन मैं अपना आइडिया नहीं बताऊंगा। अरे सुना दो सुना दो, कहीं ऐसा ना हो कि सट्टा बाजार की तरह ये आइडिया तुम्हारे पेट में ठुस हो जाए। मैं तो इसलिए कह रहा था, बाद में ये ना कहो कि मेरा मशवरा नहीं लिया। अरे अब कह भी डालो। वो क्या है कि इस समय मार्केट में पैसे की तंगी है, व्यापार मंदा चल रहा है, पैसे की उगाई नहीं हो रही, तो मैं सोच रहा था कि सट्टे की आदत से कभी कोई घर फलता फूलता देखा है क्या? मुझे तो ये चिंता लगी है कि राधा की शादी कैसे होगी। अरे तू अपना रोना धोना बंद कर, राधा की भी शादी हो जाएगी, लेकिन पहले मेरा प्लान तो सुन। बताओ। मैं चाहता हूं राधा के साथ साथ बिमला की भी शादी हो जाए। क्या मतलब? मैं सोचता हूं कि दोनों को एक ही मंडप पे बिठाकर हाथ पीले कर दो। बात तो आपकी सही है, कम खर्च में दोनों की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन विमला के लिए इतनी जल्दी वर कहां से मिलेगा? मिलेगा? अरे मिल गया समझो। क्या क्या कह रहे हो? कौन है वो लड़का? अपनी राधा का देवर किशन। किशन? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो विमला से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। होगा, ये मुझ पर छोड़ दो। मगर वो विमला को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे मैं मना लूंगा। अगर मेरी राधा और विमला में जमीन आसमान का अंतर है, एक पूर्व है तो दूसरी पश्चिम, और हमेशा विमला राधा से लड़ती रहती है। दोनों का एक ही घर में निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। देख भगवान, शादी के बाद में समझ में तब्दीली आती है, इंसान गंभीर हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। बचपन से लेकर आज तक विमला राधा के साथ इस घर में एक दिन भी हंसी खुशी के साथ नहीं रही, हमेशा उसके साथ लड़ती रहती है। अगर शादी के बाद उसके स्वभाव नहीं बदला तो? तुम तो हमेशा विमला का विरोध करती रहती हो। देखिए, मैं दोनों की माँ और मैं दोनों की बेहतरी चाहती हूँ। दोनों के नहीं, सिर्फ राधा की, विमला की नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम नहीं चाहती कि विमला भी ऐसे घर में जाए जहाँ राधा की तरह उसे भी सुख शांति मिले? कुछ भी बिना सोचे समझे कह देते हैं आप भी। तुम तो बहुत सोच समझ कर बोलती हो ना। अच्छा तुम ही बता, तुम चाहती हो कि नहीं कि दोनों एक घर में जाए या ना? नहीं, मैं हाँ करके कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अटल है। एक ही दिन एक ही मंडप में दोनों की शादी होगी, बस। सुनिए, देखिए तो, अरे ये फैसला करके आप पछताएंगे। पापा, बेटी मैंने तेरे लिए मैं सुन चुकी हूँ पापा। अच्छा एक बात बता, तुझे किशन पसंद है? फिर तो ठीक है, मैं अभी जाता हूं और वापस आकर तुझे खुशखबरी सुनाता हूं।
प्लीज माँ, ऐसा मत होने देना। तुम तो जानती हो बेटी, तुम्हारे पिताजी सट्टेबाज और जिद्दी इंसान हैं। उन्होंने ना आज तक किसी की सुनी है, ना सुनेंगे। पर माँ, पापा की ये जिद मुझको बहुत भारी पड़ने वाली है। भगवान पर भरोसा रख बेटे, वो जो करेगा ठीक ही करेगा। ये भी तो सच है, पापा की जिद के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। राज बेटे, बाहर देखना जरा कौन है। हाँ देखता हूँ माँ। अरे पापा, नमस्ते। नमस्कार बहन जी। अरे भाई साहब आप, नमस्ते। बैठिए बैठिए। जी हमारी होने वाली समधन जी कैसी हैं? अच्छी हैं जी, और हमारी बेटियां? बहुत अच्छी हैं। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं बहन जी बैठिए। क्या है बहन जी कि जिस घर में बेटियां ब्याह कर जाती हैं, हम तो वहां का पानी भी नहीं पीते। आपकी बेटियां? जी, हमारी बेटी आपकी बेटी है। देखिए ना, एक तो बहू बनकर आ रही है, मैं चाहता हूं बहन जी दूसरी लक्ष्मी बनकर आ जाए। क्या? लेकिन पापा ये ठीक नहीं होगा, एक ही घर की दोनों बेटियां एक ही घर में। बेटे इसमें कोई बुराई नहीं है, फायदा ही फायदा है। फायदा? क्या मतलब? देखिए बहन जी, दोनों बहनें साथ में रहेंगी तो आपकी सेवा भी होती रहेगी, प्रेम बना रहेगा, झगड़ा नहीं होगा तो बंटवारे की नौबत ही नहीं आएगी। मैं तो चाहता हूं कि इस घर में कोई नफरत की दीवार ना खड़ी हो। मैं ठीक कर रहा हूं ना बहन जी? मेरा मतलब है समधन जी। बात तो भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, किशन मानेगा क्या? बहन जी, मानना ना मानना तो तब है कि जब बच्चों के सर पे बुजुर्गों का साया ना हो। आप तो साक्षात कौशल्या हैं। मैं समझता हूँ बच्चे आपकी बात से इनकार नहीं करेंगे। देखिए ना, एक राम है तो दूसरा लक्ष्मण है। पापा, अब जमाना बदल गया है, बच्चों की सोच और उनकी खुशी का ख्याल बड़ों को रखना ही चाहिए। बेटे, शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बड़ों की सलाह ही ली जाती है। भाई साहब, पहले किशन से बात करूंगी, फिर फैसला करूंगी। ठीक है बहन जी। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि आज अगर भाई साहब जिंदा होते तो मुझे इतनी मिन्नत ना करनी पड़ती। मुझे लगता है बच्चे आपकी बात को महत्व नहीं देते, आपके वचन की उनको परवाह नहीं है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। तो आप मुझसे हाँ क्यों नहीं कर रही हैं? वो भाई साहब, किशन। लगता है ये औरत यूं नहीं मानेगी। बहन जी, क्या है कि भाई साहब ने मुझसे वादा किया था, बोले थे कि द्वारका, तेरी दोनों बेटियां मेरे घर के अंदर बहू बनकर आएंगी। बस बहन जी, उसी वादे को लेकर मैं यहां चला आया। अब मुझे मालूम नहीं था कि भाई साहब के वचन को यहां नकार दिया जाएगा। ठीक है भाई साहब, अगर उन्होंने वादा किया है तो मैं ना नहीं करूंगी। तो बहन जी आप मुझे वचन दीजिए। हाँ, मैं वचन देती हूँ। सच बहन जी, आप महान हैं। आज आपने भाई साहब के वचन की इज्जत रख ली। समाना ठीक ही कहता है, अगर औरत को बेवकूफ बनाना हो तो उसके जज्बात से खेलो। मैगजीन में सारे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ मजे से पढ़ रही हो। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैगजीन ही पढ़ रही हूँ ना मैं। इसे खरीद कर मैं लाई थी। ओह, तो मेरी खरीदी हुई चीजें तुम इस्तेमाल नहीं करती हो? झूठ, बिमला को ऐसी आदत नहीं है। ये भी सच है, लेकिन ऐसी आदत होना बुरी बात नहीं है। ओह, तुम मुझे शिक्षा देने की कोशिश कर रही हो। अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, मगर वास्तव में ये सच नहीं है। बिमला, तुम्हें तो मेरी हर बात में नुक्ताचीन निकालने की आदत हो गई है। सब मैं गलत बोलती हूँ। इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। मैं जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? तुम हमेशा अपनी खूबसूरती, अपनी पढ़ाई का नाजायज फायदा उठाती हो। तुमने हमेशा से ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, मगर अब मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। परसों का बदला लूंगी तुमसे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम पढ़ाई और खूबसूरती में मुझसे बेहतर सही, मगर मेरा पति तेरे पति से ज्यादा खूबसूरत है। नाम बताऊं उसका? उसका नाम है किशन। किशन? लग गया ना झटका? किशन इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करेगा।
बात पसंद या नापसंद की नहीं हो रही है, किस्मत की हो रही है, वो जो तुमसे ज्यादा तेज है। यार भूपी, वो ड्रेस ठीक नहीं थी। ये देखो, ये सेटअप कैसा लग रहा है? वो ठीक तो पहले वाली भी लग रही थी, तेरा दिल नहीं मान रहा। यार भूपी, पिकनिक पर जा रहे हैं, नेवर नो, कहीं कोई मिल जाए और तुझे नहीं मिलेगी तो क्या मुझे मिलेगी? अब तुझे क्या जरूरत है, एक बीवी काफी नहीं है? ओए, तू ये जरूरत वाला शादी कब करेगा? कर लेंगे भाई, पहले अपने पसंद की लड़की तो मिल जाए। ओए, ये तो बता कि तुझे वाइफ किस ढंग की चाहिए? वाइफ इतनी खूबसूरत हो कि जो देखे देखता रह जाए, जिसे एक बार देखूं दिल में समा जाए। और ये कि पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तौर तरीका जानती हो, आज्ञाकारी हो। यानी कि सूरत के साथ साथ सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। सूरत के साथ सीरत का होना तो बहुत जरूरी है। और फिर हेलो, ये भाई ऐसे क्या देख रहे हो? तुझ पर तरस आ रहा है? क्या 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 क्या? जान सकता हूँ मुझ पर तरस क्यों आ रहा है? ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होते। ओ जी ओ, वो तूने बचपन में यार स्कूल में वो मुहावरा नहीं पढ़ा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिनके इरादे मजबूत होते हैं भूपी। वाइफ यानी कि अर्धांगिनी ऐसे मामले में चाहत से ज्यादा नसीब काम करता है। अरे नसीब की ऐसी की तैसी भूपी, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे। हमारे पंजाब में एक कहावत है, धन बुद्धवानु तो रान चुड्डवानु। क्या मतलब? मतलब भी समझाऊं? अरे यार, इसका मतलब तो तुमने ही समझा होगा ना, अब तुम्हें भी समझाना है। कहते हैं कि धन बुद्धुओं के पास होता है तो बेवकूफों की पत्नियां खूबसूरत होती हैं। आई बात समझ में? पापा, पापा क्या हुआ? पापा बताइए ना। पापा, हाँ हुई या ना? बेटा, तेरा पापा ना सुनने का आदी नहीं है। इसका मतलब है हाँ हो गई? हाँ, मुझे किशन की माँ ने वचन दे दिया है। और किशन ने? किशन बेटी ऐसा पासा फेंका है कि किशन अपनी माँ के वचन के सामने घुटने टेक देगा। इसका मतलब है मेरी शादी किशन के साथ जरूर होगी। हाँ, किशन के साथ ही होगी। लेकिन एक बात बता, तू इस रिश्ते से खुश है? पापा, मेरी ये खुशी राधा को हजम होगी क्या? राधा को? बेटा वो कहता है ना, मरता क्या ना करता। माँ, आखिर पापा को मेरे साथ भी क्या दुश्मनी है जो हमेशा बिमला को मुझ पे हावी करते हैं? बस एक वहम, सट्टेबाजी का घटिया ख्याल। मैं समझी नहीं माँ। बेटी, तू जिस दिन पैदा हुई थी, ये सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार गए थे, और जिस दिन विमला पैदा हुई थी, ये सट्टेबाजी में रुपए जीत गए थे। बस, और क्या? मगर पापा, ससुराल में देवरानी का दर्जा पाऊंगी, छोटी बहू कहलाऊंगी। तू ससुराल में जेठानी का दर्जा पाएगी, बड़ी बहू कहलाएगी, और तेरा रुतबा विमला से ऊंचा होगा। अरे महारानी बनकर रहेगी, महारानी। महारानी और मैं? वो कैसे? देख, किशन एक पढ़ा लिखा लड़का है, अफसर है, तनख्वाह भी ज्यादा है, तो महारानी कौन हुई? तू देखना, उस घर की महारानी एक दिन तू बनेगी।
महारानी और मैं, वो कैसे माँ? उस घर का बड़ा लड़का है राज, तो उस घर में राज किसका चलेगा? ये बात तो ठीक है, लेकिन माँ किशन तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और कमाता भी तो ज्यादा है ना। तो क्या हुआ? किशन अपने बड़े भाई राज का हमेशा कहना मानता है, तो इस हिसाब से उस घर की महारानी तू होगी। राज बेटे, किशन आए तो उसे इस बात के लिए राजी कर लेना। हाँ माँ। हम तो चले। नमस्ते माँ। हाय भैया। किशन, तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ बैठो। कहो। आज राधा के पिताजी आए थे। कहीं राधा भाभी हमारे घर आने की जल्दी में तो नहीं है? बी सीरियस किशन, पहले बात तो सुनो, वो क्यों आए थे? अरे कम ऑन भैया, डेट फिक्स हो चुकी है, तो जो मैं कह रहा हूँ यही वजह हो सकती है, और क्या। तो चुप नहीं बैठ सकता? ओ, आप कहिए क्यों आए थे? दरअसल राधा के पिताजी चाहते हैं जिस दिन राधा की शादी हो रही है उसी दिन बिमला की शादी भी हो जाए। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशानी क्या है? तो फिर वो हमारे यहाँ क्यों आए थे? वो चाहते हैं कि बिमला की शादी तुम्हारे साथ हो। बिमला? नो भैया, भैया बिमला के साथ शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम बिमला से शादी नहीं करोगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं।